हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक न्यू वीडियो और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज मैं आप लोगों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो कुछ खास अपडेट निकाला गया है आप लोगों के लिए जिनका भी एग्जाम 2021 में है, उनके लिए मैट्रिक और इंटर वाले के लिए, तो उनके लिए कुछ अपडेट है जो 3 बड़ी अपडेट मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ये अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, जो कि आपका अपना चैनल एनी क्लासेस है, मैं कोशिश करता हूं कि आप तक यह जानकारी पहुंच सके। ठीक है, तो कौन कौन सी अपडेट है उसको मैं बताऊं पहले आप लोगों को, उसके बाद उसको विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि मीन्स कौन सी अपडेट है और क्या कुछ कहा गया आपका। तो आपका जो मूल्यांकन, कॉपी का मूल्यांकन जो होता है, कॉपी का मूल्यांकन होने के बाद ही रिजल्ट दिया जाएगा, है ना। कॉपी का मूल्यांकन मीन्स कॉपी जो चेक होती है, उस पर भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो तैयारियां शुरू कर दी है। ठीक है, क्योंकि ताकि रिजल्ट जो है वो जल्दी पब्लिश किया जा सके, क्योंकि एग्जामिनेशन तो 2 महीना बढ़ा दिया गया है। डेट जो है कोरोना के कारण 2 महीना आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ऐसा ना हो कि रिजल्ट निकालने में 2 महीना और लेट कर दिया जाए, फिर सेशन में बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए जैसे ही कॉपी आपका एग्जाम खत्म होगा तो कॉपी का मूल्यांकन भी जल्द से जल्द कर लिया जाएगा और फिर आपका रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा। दूसरा, जो केंद्रों की संख्या है, मीन्स कहां कहां केंद्र दिया जाएगा, आपका कहां पे सेंटर पड़ेगा, उसके बारे में कुछ जानकारी है ना। और तीसरा, आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाली है उसके बारे में कुछ जानकारी है। ठीक है, तो ये जानकारी, 3 महत्वपूर्ण जानकारी आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या कुछ कहा गया है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के साथ मूल्यांकन की भी तैयारी, मीन्स परीक्षा की तैयारी तो की ही जा रही है और साथ ही साथ कॉपियों का जो मूल्यांकन है उनकी भी तैयारी की जा रही है कि कॉपी का मूल्यांकन होने के बाद आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, है ना। और साथ ही मैं बताता चलूं कि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपका कॉपी का, देखिए अभी कॉपी का मूल्यांकन का भी अपडेट आया, मीन्स आपके रिजल्ट तक जो भी अपडेट होगा, सारा अपडेट झारखंड एकेडमिक काउंसिल का मैं इस चैनल के माध्यम से, जो कि आपका चैनल एनी क्लासेस है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। अगर आप भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल से जुड़ जाएं। ओके, देखिए इसमें लिखा है मैट्रिक व इंटर परीक्षा 4 मई से शुरू होगी। आप लोगों को डेट मालूम है, 4 मई से। इसको लेकर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मींस परीक्षा का जो केंद्र होगा, सेंटर होगा, कहां कहां आपके एरिया में कौन सा सेंटर पड़ रहा है। आप एक काम करिएगा, आप अपना जो सेंटर पहले, इससे पहले जहां दिया जाता था, आप जिस स्कूल में हैं तो उस स्कूल में, उस स्कूल का सेंटर कहां पड़ता था वो कमेंट करके बताएं आप। हो सकता है कि इस बार उस सेंटर को चेंज किया जाए। चेंज नहीं होता, लेकिन होने का रीजन ये है कि कोविड-19 के कारण जो है, जो भी सेंटर होगा उसमें विद्यार्थियों की संख्या जो कम रखी जाएगी, है ना, कम रखी जाएगी। तो हो सकता है कि आपका सेंटर दूसरे स्कूल में दिया जाए। ठीक है, और जैसे ही कुछ अगर इस पर भी अपडेट आता है कि केंद्र कहां कहां कौन स्कूल का दिया गया है तो मैं आपको अवगत करवा दूंगा। ठीक है, आप चैनल से जुड़े रहें। मार्च के अंत तक परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर लिया जाएगा। मार्च का अंत तक केंद्र का निर्धारण कर लिया जाएगा। इस वर्ष कोविड-19 के कारण परीक्षा 2 माह विलंब से शुरू हो रही है। यस, बिल्कुल सही। परीक्षा 21 मई तक चलेगी, 21 मई तक चलेगी और जुलाई के अंत तक इंटर, साइंस, कॉमर्स एवं मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। साइंस का, कॉमर्स का और मैट्रिक का रिजल्ट, आर्ट्स के बारे में यहाँ जिक्र नहीं किया गया है। आर्ट्स वाले सुन ले कि आर्ट्स का जिक्र नहीं किया गया, मीन्स जुलाई के अंत तक साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाला अगस्त में, सितंबर में चला जाएगा, नहीं, कुछ मीन्स 1-2 सप्ताह के अंदर आर्ट्स वाले के भी रिजल्ट आ जाती है, टेंशन ना लें आप लोग। ठीक है, जारी कर दिया जाएगा। जैक ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, अभी से तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने ऐसे विषयों का मूल्यांकन पहले शुरू करने का निर्णय लिया है जिनमें शिक्षकों की कमी है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लैंग्वेजेज है, मीन्स रीजनल लैंग्वेज जो है उनमें शिक्षक बहुत कम है ना। आप जैसे कि मीन्स, जैसे कि आपका मान लीजिए उर्दू हो गया, जैसे कि आपका मान लीजिए खोट्टा हो गया, तो ये सब का टीचर जो है ना बहुत कम है और उनको कॉपी का मूल्यांकन मीन्स दे दिया जाता है कि मीन्स पूरे एरिया का समझ लीजिए, तो फिर पूरे झारखंड का कॉपी दे दिया जाता है 1-2 टीचर को कि आप चेक करें। अब उनको कॉपी चेक करने में क्या होता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसके कारण रिजल्ट निकलने में भी देर हो जाती है। इसलिए अब इस पर कहा जाए कि मीन्स जो जो टीचर की कमी है जिस भी सब्जेक्ट में, उन लोगों को पहले उनका कॉपी मूल्यांकन किया जाए, कि पहले आप ही मूल्यांकन करके दे दिए जाए।
है ना, ताकि मीन्स आगे परेशानी, रिजल्ट निकालने में परेशानी ना हो। यस, ये जो काम किया जा रहा है वो अच्छा है मेरे ख्याल से कि यस ऐसा होना चाहिए। कुछ झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भी सिस्टमेटिक ढंग से कुछ काम करना भी चाहिए। क्यों लेट हो रहा है, रिजल्ट पब्लिश होने में क्यों लेट हो रहा है, ये सोचना चाहिए, ये जानना चाहिए कि आखिर लेट क्यों हो रही है रिजल्ट पब्लिश होने में। उसको सॉर्ट आउट करे प्रॉब्लम को और रिजल्ट समय पर दे, है ना। चलिए आगे देखते क्या है कि निर्णय लिया गया इनमें शिक्षकों की कमी है। इन विषयों के उत्तर पुस्तिका परीक्षा समाप्त होने के साथ ही मांग ली जाएगी और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में शिक्षकों की अधिक कमी है। राज्य के विभिन्न जिलों में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों को पहले ही परीक्षक के लिए प्रतिनियुक्त पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। उनको पहले ही बोल दिया जाएगा कि आप तैयार रहें, आपको कॉपी चेक करनी है। इन विषयों की राज्य भर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक साथ एक ही केंद्र पर कराया जाएगा। राज्य भर का जितने भी है सभी एक केंद्र बना दिया जाएगा और सभी को जितने भी शिक्षक हैं उनके 2, 3, 4 जो भी हैं जो कॉपी चेक करते हैं उनको, जिनका मीन्स शिक्षक सभी को एक जगह बुला लेंगे और फिर वहां से कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है। जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है कि मीन्स इसमें क्या होगा कि कोई जो भी है क्वेश्चन का जो पैटर्न बदल दिया गया तो पैटर्न की जानकारी जो है वो वहां पे दिया जाएगा। वहां पे आपके स्कूल के शिक्षक, प्रधान अध्यापक, आपके प्रिंसिपल वहां पे मौजूद होंगे और वो फिर अपने शिक्षक को बताएंगे कि इस तरह का पैटर्न होगा और फिर वो जो टीचर है वो जानकारी लेके और फिर बच्चों को बताएंगे, स्टूडेंट को बताएंगे कि ऐसी ऐसी जानकारी है। ठीक है। इसमें कहा गया कि मैट्रिक इंटर के प्रश्न पत्र पैटर्न में हुए बदलाव, मॉडल प्रश्न पत्र व परीक्षा की तैयारी को लेकर जैक की ओर से सभी जिलों में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में सभी कोटि के हाई स्कूल, +2 विद्यालय, इंटर कॉलेज के प्राचार्य शामिल होते हैं और प्राचार्य को प्रश्न पत्र पैटर्न में हुए बदलाव की जानकारी दी जाती है और प्राचार्य अपने स्तर से शिक्षकों की इसकी जानकारी देंगे और शिक्षक विद्यार्थियों की इसकी जानकारी देंगे, है ना। तो आपके भी एरिया में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। आपको मालूम नहीं चलेगा, आप स्टूडेंट हो, मालूम नहीं चलेगा, लेकिन आपके शिक्षक को मालूम होंगे और फिर वो शिक्षक आपको बताएंगे कि किस पैटर्न पे एग्जाम लिया जा रहा है, आप इस पैटर्न पे ऐसे अपनी तैयारी करें। ठीक है। और जो नेक्स्ट है 6 अप्रैल से शुरू होगी प्रैक्टिकल परीक्षा। आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो 6 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 6 अप्रैल से शुरू होगी और 27 अप्रैल तक चलेगी। अब प्रायोगिक परीक्षा अप्रैल तक चलेगी। अब प्रायोगिक परीक्षा स्कूल कॉलेज स्तर पर ही ली जाएगी। अब मैट्रिक का प्रवेश पत्र 20 मार्च से व इंटरमीडिएट का 22 मार्च से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। आपका एडमिट कार्ड भी 20 और 22 से, जो मैंने आपको पहले बता दिया था एडमिट कार्ड के बारे में, लेकिन यहाँ भी लिखा हुआ कि 20 तारीख से और 22 तारीख से आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है। मैट्रिक वाले के लिए 20 और इंटर वाले के लिए 22 तारीख को। प्राचार्य प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी को उपलब्ध कराएंगे और जो प्रवेश पत्र हैं वो आपके स्कूल में आपको दिया जाएगा। ठीक है। तो मीन्स ये था आज आपका जो लेटेस्ट अपडेट आपको कि मीन्स आपका एडमिट कार्ड कब दिया जाएगा और आपका जो एग्जाम है वो भी कब लिया जाएगा। 6 अप्रैल से शुरू होगी आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा। और इस पर कुछ अपडेट आता है कुछ भी तो मैं आपको अवगत करवाता रहूंगा। अगर आपको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने का कोशिश करता हूं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट, कुछ न्यू जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।